महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सब भी कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखेगा। आइए देखते हैं साल 2025 की पहली बैकुंठ एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, 9 जनवरी को या 10 जनवरी को। हिंदू धर्म में बैकुंठ एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ में मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को मृत्यु उपरांत बैकुंठ धाम में स्नान मिलता है। यह साल 2025 की पहली पौष मास में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पहली बैकुंठ एकादशी है। इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह पुत्रदा एकादशी के नाम से भी काफ़ी ज़्यादा यह एकादशी प्रचलित है और बैकुंठ एकादशी के नाम से भी। आइए देखते हैं कि बैकुंठ एकादशी के पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है, पारण का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है, एकादशी का नियम क्या है और एकादशी के दिन हमें कौन सा उपाय करना है संतान प्राप्ति हेतु, क्योंकि ये जो पौष मास में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी होती है यह संतान प्राप्ति के लिए भी यह व्रत किया जाता है। संतान प्राप्ति के लिए जो लोग यह व्रत रखते हैं उन्हें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि बैकुंठ एकादशी के पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है। साल में कुल 24 एकादशी तिथि पड़ती है, जिसमें से सभी एकादशी तिथि का अपना एक अलग ही महत्व होता है। उसी तरह बैकुंठ एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से व्यक्ति को विष्णु जी के लोक में स्थान मिलता है। साथ ही व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार बैकुंठ एकादशी तिथि पर बैकुंठ लोक का मुख्य द्वार खुला रहता है। इस बार पहली बैकुंठ एकादशी तिथि का व्रत 10 जनवरी को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 की पहली बैकुंठ एकादशी यानी पौष माह की एकादशी तिथि की शुरुआत गुरुवार को 9 जनवरी को दोपहर 12:22 पर होगी, जिसका समापन शुक्रवार 10 जनवरी को सुबह 10:19 पर हो गया। उदया तिथि के अनुसार बैकुंठ एकादशी या पौष मास में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत इस बार 10 जनवरी को रखा जाएगा और बैकुंठ एकादशी का व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को किया जाता है। तो पारण करने का जो शुभ मुहूर्त है वो शनिवार को 11 जनवरी को सुबह 7:15 से लेकर 8:21 तक रहेगा। यह मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में ही पारण करने का व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है कि आपने एकादशी का तिथि का जो व्रत किया है इतने सच्चे दिल से, यदि आप उसका पारण शुभ मुहूर्त में करते हैं तभी आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। तो पारण करने का जो शुभ मुहूर्त है वो शनिवार को 11 जनवरी को सुबह 7:15 से लेकर 8:21 तक रहेगा। आइए अब देखते हैं बैकुंठ एकादशी का महत्व इतना ज़्यादा क्यों है। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को बैकुंठ एकादशी तिथि का व्रत रखा जाता है। बैकुंठ एकादशी को मोक्षदा एकादशी और पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही इस व्रत को करने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह जो व्रत है बैकुंठ एकादशी का, पुत्रदा एकादशी का, वो साल में 2 बार रखा जाता है। एक बार श्रावण मास में यह व्रत आता है, दूसरा पौष मास में पड़ता है, जो साल 2025 का पहला एकादशी का व्रत है। एकादशी के कुछ खास नियम भी होते हैं जिनका ध्यान हमें अवश्य ही रखना चाहिए। हमें एकादशी के दिन कभी भी भूल से तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। किसी वृक्ष से फूल पत्ती को नहीं तोड़ना चाहिए। आप भगवान विष्णु को जो भी समर्पित करना चाहते हैं, चाहे पीला फूल हो, चाहे तुलसी दल हो, क्योंकि भगवान विष्णु को आप किसी भी चीज़ का भोग लगाएंगे तो बिना तुलसी दल के भोग लगाए वह भोग पूर्ण नहीं माना जाएगा, वो प्रसाद पूर्ण नहीं माना जाएगा। आप उनको स्नान भी कराना चाहते हैं, पंचामृत का भोग लगाना चाहते हैं, तो पंचामृत का जब आप भोग लगाएंगे तो उसमें भी आपको तुलसी दल रखना अनिवार्य होता है, क्योंकि बिना माता तुलसी का भोग लगाए, तुलसी के दल का भोग लगाए, वो भोग पूर्ण ही नहीं माना जाएगा भगवान विष्णु को। तो आप तुलसी के पत्ते को पहले से ही एक दिन तोड़ के रखें, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते को भूल से भी तोड़ना नहीं चाहता। या क्यारे वगैरह के पास जो तुलसी की पत्ती गिरी हुई हो, टूटी हुई पड़ी हुई हो, आप उसको ले लीजिए, उसको भी धुल के प्रयोग में ला लीजिए। लेकिन उस दिन भूल से भी तुलसी के पत्ते को ना तोड़े या किसी वृक्ष की फूल पत्ती को ना तोड़े। तुलसी
दल तो किसी को भी नहीं तोड़ना चाहिए। और जो लोग व्रत रखते हैं उनको भूल से भी किसी भी पत्ती फूल को अपने हाथों से नहीं तोड़ना चाहिए। व्रत रखने के लिए जो लोग व्रत रखते हैं उनको ये खास ध्यान रखना चाहिए, उन्हें नहीं तो उन्हें व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होना चाहिए। और एक दिन व्रत के एक दिन पहले से ही उन्हें तामसिक चीज़ें नहीं सेवन करना चाहिए, जैसे कि अंडा है, मांस मछली है, या बहुत मसालेदार वाली चीज़ें हैं, लहसुन प्याज है। तो इन सब चीज़ों का सेवन एक दिन पहले ही बंद कर देना चाहिए, जब वो जिससे कि उनका व्रत खराब ना हो दूसरे दिन का। इस तरह से इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। और उस दिन कोशिश करनी चाहिए कि तुलसी माता को आप जल भी अर्पित ना करें तुलसी के क्यारे में, क्योंकि उस दिन उनका व्रत रहता है, उससे उनका व्रत खंडित होता है। तो इस बात का भी ध्यान रखें जब आप एकादशी का व्रत रखते हैं। जो भी लोग व्रत रखते हैं उन्हें पूरे दिल से खुशी खुशी यह व्रत रखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि एकादशी का व्रत रखने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट कट जाते हैं। तो जब हमारे पाप नष्ट होने वाले हैं, जो भी हमने गलत कार्य जो हमसे भूलवश हो गए वो नष्ट होने वाला है, तो हमें इस व्रत को पूरी खुशी खुशी रखना चाहिए। आइए अब पौषपुत्रदा एकादशी का उपाय भी देख लेते हैं, जो कि संतान प्राप्ति के लिए। जिस नारी को संतान नहीं हो रही हो, बहुत लंबे समय से वो प्रयासरत हैं, शादी को 20 साल हो गए, 25 साल हो, लेकिन उनको अभी संतान रत्न की प्राप्ति नहीं हुई है, तो वह यह उपाय कर सकते हैं, जो कि पंडित जी के द्वारा बताया गया हो कि यदि पुत्रदा एकादशी में आप यह उपाय करते हैं तो आपका घर में संतान की प्राप्ति आपको अवश्य ही होगी। इसके लिए आपको करना क्या है कि एक कटोरी में घी लेना। आपको गौ माता का शुद्ध घी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो फिर जो आपको घी उपलब्ध हो जाए आपको वो घी लेना है, चाहे पतंजलि को हो, डिब्बा डिब्बी जो भी घी आपको मिले आपको वो घी लेना है। और एक कटोरी में आपको खीर लेनी है। खीर आप एकादशी है तो आप चावल की ना बनाइए, उसको अवॉइड कर दीजिए। आप साबूदाने की खीर बना लीजिए, मखाने की खीर बना लीजिए, या कोई भी खीर बना लीजिए। आपको लेकर अपने घर के आसपास जो शिवालय हो वहाँ पर आपको जाना है और एक घी का दीपक तैयार करना है। मिट्टी का दीपक लेना, उसमें देसी घी भर लेना है और उसमें गोल बाती लगा लीजिए या लंबी बाती, लेकिन जो कि शिवालय में ज़्यादातर भगवान शंकर के सामने, भोले बाबा के सामने गोल बाती लगाई जाती है, तो आप उसमें गोल बाती लगा लीजिए। और पूजन के लिए सारी सामग्री रख लीजिए अपनी थाली में, जैसे कम से कम 2 बेलपत्र तो अवश्य रखिए, जो कहीं से कटी फटी ना हो, खंडित ना हो। फल फूल जल, 1 लोटा जल ले लीजिए, चंदन ले लीजिए, अबीर ले लीजिए, गुलाल ले लीजिए, काला तिल, जो भी आपके पास हो सामग्री, जो आपके पास घर में उपलब्ध हो उसी समय वो सामग्री ले लीजिए। लेकिन 2 बेलपत्र अवश्य लीजिए, क्योंकि वो 2 बेलपत्र आपको वापस शंकर भगवान पर चढ़ी हुई आपको वापस लेनी। यदि आपको बेलपत्र घर पे नहीं मिल पा रही तो आप क्या करिए कि शिवालय चले जाइए, वहाँ निर्माल्य में जो बेलपत्र पड़ी हो आप उसको उठा के ले लीजिए, धुल के आप उसको प्रयोग में ला सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले मंदिर में जाना है और शंकर भगवान के शिवलिंग का पूजन करना है। आप 1 लोटा जल समर्पित कर दीजिए, फल फूल बेलपत्र सब कुछ समर्पित कर दीजिए, और जो आप 1 कटोरी में घी और 1 कटोरी में खीर लेके गए उसको भगवान शिवलिंग के सामने रख दीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो एक आपने दीपक लिया उसको आपको मंदिर की चौखट पर जला देना है। मंदिर की चौखट पर जला दीजिए, खीर का और घी का भोग लगा दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने पूजन किया उसके बाद वहाँ से आपको 2 बेलपत्र उठानी है, भगवान का स्मरण करते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए कि हमें संतान नहीं है, हम इतने सालों से परेशान हैं। तो आप ऐसे अपनी मनोकामना बोलते हो कि हमें भी एक संतान रत्न की प्राप्ति हो, जो भी आपके उतने समय मन में आया ऐसे बोल के आपको 2 बेलपत्र उठा लेनी है। और वहीं मंदिर की चौखट पर बैठकर आपको 1 बेलपत्र आपको चबा चबा कर खा लेनी है, और दूसरी बेलपत्र आपको अपने पति को लाकर दे देनी है कि वो घर पर आप उनको लाकर दे दीजिए कि वो चबा चबा कर खा ले। यदि दोनों लोग साथ में गए हैं मंदिर तो आप क्या कर सकते हैं कि दोनों लोग वहीं चौखट पर बैठकर साथ में आप बेलपत्र चबा चबा कर खा सकते हैं। और नहीं गए तो फिर 1 बेलपत्र आप अपने पल्लू में रख के लेते आइए और अपने घर पे एक पति को दे दीजिए, और 1 बेलपत्र आप वहीं चौखट पर बैठकर चबा चबा कर खा लीजिए। भोले बाबा की कृपा से आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी, यदि आप पुत्रदा एकादशी पर यह उपाय करते हैं। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। पंडित जी ने बताया कि आप की कोख चाहे जितने सालों से खाली होगी वह भरेगी जरूर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।